गुरु भक्ति योग। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसे बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बना देता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। सिंहनंद गांव में जन्मा जीवनदास पिता के साथ दिल्ली रहने आया। वह कुसंग के कारण वह वेश्याओं के पास जाने लगा और पिता की सारी कमाई उसमें उसने खर्च कर दी। कई बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो पिता ने उसे गांव वापस भेज दिया। रास्ते में जीवनदास गायों की एक टोली में शामिल होकर आगरा चला गया। वहां एक सेठ के यहां कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगा। जो कमाता उसे खाने पीने और राग रगनियों में खर्च कर देता। एक दिन एक ठग ने उससे 100 रुपए का माल ठग लिया। माल की भरपाई के लिए सेठ ने जीवनदास को जेल में बंद करवा दिया। 3 दिन तक जीवनदास ने कुछ खाया पिया नहीं। अंततः वह बोला, मैं पिताजी से कहकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मगर पहले मुझे यमुना में स्नान कराओ, फिर है मैं पानी पीऊंगा, वरना मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। उसकी जिद से सेठ ने उसके हाथ बांधकर 4 व्यक्तियों के साथ यमुना पर स्नान के लिए भेजा। यमुना किनारे श्री वल्लभाचार्य संध्या वंदन कर रहे थे तो उनकी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलवाया और सारी बात जानकर बोले, जीवनदास, नाच गान राग रगनियां और देखने सुनने हैं। जीवनदास ने कहा, महाराज, भोग भोगने और अपने हितैषी पिता की बात नहीं मानने का ही तो यह फल मैं भोग रहा हूं। भोगों ने ही मुझे भोग लिया है। जीवनदास की सच्चाई और पश्चाताप देख के आचार्य श्री प्रसन्न हुए और उन्होंने सेठ को 100 रुपए दिलवाकर जीवनदास को मुक्त करवा लिया। संत का सानिध्य पाकर उसका अंतःकरण कुछ शुद्ध हुआ और वह संत श्री के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उस अलौकिक बंदी खाने से तो आपने मुझे छुड़ा दिया,
अब संसार रूपी बंदी खाने से भी छुड़ाने की आप कृपा करें। सच्चे हृदय की प्रार्थना से वल्लभाचार्य ने उसे मंत्र दीक्षा दी और सिंहनंद गांव तक पहुंचाने के लिए उसे अपने साथ ले चले। आचार्य श्री का सत्संग सानिध्य पाकर जीवनदास की आध्यात्मिक उन्नति अद्भुत रीति से होने लगी। जब आचार्य श्री थानेश्वर पहुंचे तो जीवनदास के पिता को संदेश भिजवाया। उसके पिता उसे लेने आए तो जीवनदास ने स्पष्ट कह दिया, आप सब लोग गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेंगे तो ही मैं घर आऊंगा, अन्यथा नहीं। तो सभी ने मंत्र दीक्षा ले ली। आचार्य श्री ने जीवनदास को घर में रहकर ही भगवत सुमिरन करने की आज्ञा दी। घर आकर उसने पूरा वृत्तांत बताया तो माता पिता ने कहा कि गुरुदेव के द्वार पर तो देना चाहिए, उनका ऋण लेना नहीं चाहिए। इस पर जीवनदास सारे गहने कपड़े बेचकर 110 रुपए इकट्ठे करके अपने गुरुदेव को अर्पण करने गया और निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसका बदला चुकाने में हम सर्वथा असमर्थ है। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। उसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। उसका सच्चे समर्पण का भाव देखकर गुरु ने छलकते हुए हृदय से आशीर्वाद दिया कि जीवनदास, अब तो सुख दुख के थपेड़ों से सर्वथा अलिप्त रहेगा, तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गुरु कृपा से जीवनदास के हृदय में परमात्मा ज्ञान प्रकट होने लगा। जब एक बार जीवनदास और अन्य भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में भोजन बनाने लगे तो बूंदाबांदी आरंभ हो गई। सब लोग चिंतित हो गए, किंतु जीवनदास ने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मेघों को आज्ञा दी कि तुमको आचार्य श्री की दुहाई ही है, अभी मत बरसना। जीवनदास का ऐसा कहना था कि बारिश रुक गई। सारे कार्यों के निवृत्त होकर जब सब लोग सो गए तब जीवनदास ने कहा, अब जितना बरसना हो बरसो। फिर तो खूब बरसात हुई। इस घटना का पता चलने पर आचार्य श्री ने जीवनदास से पूछा, मेरे नाम की दुहाई देने पर भी यदि बरसात हो जाती तो फिर तो क्या करता? जीवनदास ने कहा, गुरुदेव, अगर ऐसा होता तो गुरु प्रताप से मैं इंद्र सहित सबको धरती पर ला देता। जीवनदास की ऐसे दृढ़ निष्ठा देखकर वल्लभाचार्य जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। धन्य ऐसे शिष्य जो सद्गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन कृतार्थ कर लेते हैं।